जब मैं उस रास्ते से गुजरा जहां वो खड़े हुए थे, तो मैंने देखा कि अब वो बैठना भी चाहें तो बैठ नहीं सकते, क्योंकि पैर उनके सूज गए, हाथी पांव हो गए, सारा शरीर तो ऊपर सूख गया, सूख ही जाएगा, सारा खून पैरों में ही आ गया। उनकी दयनीय दशा मैंने देखी, आंखें निस्तेज हो गई, चेहरा मुर्दा है, सिर्फ पैर जिंदा रह गए और सम्मान चल रहा है, भीड़ लगी चरण छूने वालों की, फूल चढ़ाने वालों की, रुपए चढ़ाए जा रहे हैं, गहने चढ़ाए जा रहे हैं। खड़े रहने के लिए कोई बुद्धिमत्ता की जरूरत है, सिर के बल खड़े होने के लिए कोई बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है, योगासन साधने के लिए कोई बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है। जितनी कम बुद्धि हो उतनी आसानी से हो जाएंगे ये काम। बुद्धिमान आदमी थोड़ा विचारेगा भी, बुद्धू इन कामों को जल्दी कर लेगा। मर्तबा मिल सकता है, आदर मिल सकता है, अहंकार को खूब पोषण मिल सकता है, बस समाज की मूढ़ अपेक्षाओं को पूरा कर दो। जिस समाज के भीतर जीते हो उस समाज की जो आकांक्षा है उसको पूरी कर दो, मगर इससे तुम्हारे भीतर की हीनता नहीं मिटेगी, वह तो बनी ही रहेगी। भीतर की हीनता मिटती है सिर्फ भीतर प्रवेश करने से। वो जो भीतर का खालीपन है उसको भरना नहीं है, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन का स्वभाव है। वो जो तुम्हारे भीतर शून्य है उसको पहचानो। उसी शून्य में सब राज छिपा है, वही शून्य ध्यान है, उसी शून्य का साक्षात्कार समाधि। तुम्हें मिटना नहीं है, तुमने जो अपने को समझ रखा है वो तुम नहीं हो, इतना जानना है, बस इसी जानने में मिटना हो गया। और तब ये सवाल उठता ही नहीं कि मर्तबा मिलेगा। सत्य का अनुभव पर्याप्त है, सत्य का अनुभव परम संतुष्टि ले आता। लेकिन पहले से ही ये इरादे रख के मत चलो, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर तू मर्तबा चाहे, अगर तू मर्तबा चाहे, बस भूल हो गई। फिर तुम मिटाओगे भी हस्ती को तो भी भीतर तो मर्तबा चाहोगे, इसलिए मिटा रहे हो। कैसे मिटा पाओगे? सब झूठ हो जाए। मैं तुमसे कहता हूं कि पहचान लो अपनी हस्ती को, तो जो नहीं है वो मिट जाएगी और जो है वह प्रकट हो जाएगी। और जो है वह प्रकट हो जाए तो ही असली बहार आती, वसंत आता है कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। निश्चित ही बीज जब मिट्टी में मिल जाता है तो ही अंकुरित होता है, तो ही उसमें फूल खिलते हैं, पल्लवित होता है, फल लगते हैं। मगर एक बात ख्याल रखना कि तुम्हारा जीवन बीज और वृक्ष के जीवन से बहुत भिन्न है। तुम्हारे भीतर बीज को नहीं मिटना है। अहंकार तुम्हारा बीज नहीं है, सिर्फ भ्रांति है, आभास। रस्सी में देखा गया सांप है,
मेरे गांव में एक कबीर पंथी महंत थे, साहबदास, साधु संत। शंकराचार्य के बाद इस प्रतीक का बहुत उपयोग करते रहे। रस्सी में सांप, ये संसार सब माया। साहबदास जी ये निरंतर समझाते थे कि संसार माया, ये तो रस्सी में जैसे सांप। बहुत मैंने सुना उनको, मैं उनका खास सुनने वाला था, क्योंकि वो ऐसी ऐसी मूढ़तापूर्ण बातें कहते थे। और मैं उनसे ऐसे प्रश्न पूछता था कि वो हर प्रश्न का जवाब देने को तैयार रहते थे और हर चीज को सिद्ध करते थे कि उसका उद्गम वेद में। ऐसी ऐसी चीजों का उद्गम वेद में है कि जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे मैंने उनसे पूछा कि रेलगाड़ी, इसका उद्गम वेद में कहां है? कई दिन खोजबीन करने के बाद उन्होंने कहा इसका वेद में उद्गम है, क्योंकि ये कहा गया है कि परमात्मा ने सब सरकती हुई चीजें बनाई। रेलगाड़ी यानी सरकती हुई चीज। बड़े खोजी थे। वेद में सब होना ही चाहिए। उनकी ये सुनते सुनते बकवास कि संसार सब माया है, और उनके जीवन को मैं देखता था और उनकी बातें सुनता था। बड़ा मठ था कबीर पंथियों का, और उसके वो महंत थे, उसका बड़ा बगीचा था। मैं उनके बगीचे में अक्सर पहुंच जाता था उनके फल चुराने। एक दिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया, मैंने कहा सब माया है साहबदास जी। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम, कहां फल, कहां वृक्ष, कहां मैं, कहां आप। कहने लगे ये ज्ञान की बातें यहां ना करो। मैंने कहा आपसे ही सुनी है। मैं उनके कुएं में स्नान करता था, उससे वो बहुत नाराज होते थे। उनका कुआं प्यारा था, काफी बड़ा था और ज्यादा गहरा भी नहीं था, इसलिए सीधे ऊपर से छलांग लगाई जा सकती थी। और उसकी सफाई के लिए उन्होंने लोहे की सीढ़ियां लगा रखी, इसलिए लौटने में कोई अड़चन न थी। एक दिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया कुएं के भीतर, वो एक बांस ले आए और मुझे बांस से मारे। मैंने उनसे कहा साहबदास जी भूल गए आप, ये सब संसार माया है। अब माया कुआं, माया जल, माया में। उन्होंने कहा कि आज तुझे ठीक करके रहूंगा, आज तुझे निकलने नहीं दूंगा। और अपने एक शिष्य को कहा कि जाके इनके पिता को बुला के लाऊं। पिता मेरे उनके दोस्त थे, क्योंकि आज रंगे हाथ इसे पकड़ लिया, मेरा कुआं बर्बाद किए दे रहा। मैंने कहा आप बेच तो रहे हैं वो ठीक, मगर मुझे बहुत जोर से पेशाब लगी। अगर एक सेकंड और मुझे कुएं के भीतर रहना पड़ा, फिर मैं आपको भरोसा नहीं देता। रोको उस आदमी को, नहीं तो पछताओगे।
जल्दी से मुझे बाहर निकाला। वो कहने भैया तू माफ कर, ये काम मत करना, कम से कम ये हम पानी पीते। मैंने कहा क्या फर्क पड़ता, सब माया है। उनकी बातें सुन सुन के कि ये सब रज्जू में सांप, वो मेरी गली से निकलते थे पड़ोस से, क्योंकि पीछे मेरे मकान के उनका मठ था। रोज सांझ को प्रवचन देने के बाद वो गली से गुजरते थे। मैंने देखा कि प्रयोग कर लेना ठीक, अगर ये कहते हैं सच में ही तो इतना बोध तो इनको होगा। तो बाजार में एक आदमी सांप बेच रहा था, कागज के सांप। वो मैं खरीद लाया और एक पतले धागे में बांध के अपने घर के भीतर छिप रहा। वो निकले कोई 9 बजे रात। मैंने उस सांप को धीरे धीरे रस्सी से खींचना शुरू किया। जैसे उन्होंने सांप देखा, क्या भागे, घबराहट में गिर पड़े, फ्रैक्चर हो गया। मैं पकड़ा गया, लेकिन मैंने कहा कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। ये रोज समझाते हैं कि सारा संसार रस्सी में सांप जैसा है। तो मैंने सोचा कम से कम इतना बोध तो इनको होगा ही कि झूठे सांप से ये धोखा ना खाएंगे। ये झूठे सांप से धोखा खा गए। अब इन्होंने अगर अपनी हड्डी तोड़ ली तो मेरा कोई जिम्मा बने, मेरा क्या कसूर? मैं तो सिर्फ एक झूठे सांप को चला रहा था। ये संयोग की बात है कि निकल आए, कोई इनके लिए ही नहीं बैठा था। और कम से कम इनको तो सिद्ध करना था कि बेफिक्री से निकल जाते, मगर भागे क्यों, घबराए क्यों? वो आखिरी दिन था। फिर उन्होंने संसार रस्सी में सांप बत है ऐसा कहना बंद कर दिया। कम से कम जब मैं उनकी सभा में जाता तब वो नहीं कहते थे, क्योंकि जैसे ही मैंने देखा कि अब ये कहने जा रहे हैं कि मैं हाथ ऊपर कर देता है, ख्याल रखना, सारी बात खोल दूंगा। मनुष्य और उसके सहस्त्रदल कमल के खुलने के बीच ठीक वैसा ही नाता नहीं है जैसा बीज और वृक्ष के बीच। बीज तो यथार्थ है, सत्य है, लेकिन मनुष्य का अहंकार तो बिल्कुल अयथार्थ, असत्य। मैं तुमसे कहता हूं संसार सत्य है, मैं नहीं कहता कि संसार माया है। इस तरह की मूढ़तापूर्ण बातें तुम्हारे जीवन को विकृत करने का कारण बनी। संसार परिपूर्ण सत्य है, लेकिन अगर कोई चीज असत्य है तो तुम्हारा अहंकार है। अहंकार केवल आभास, इसलिए मिटाना नहीं है प्रेम मूर्ति, सिर्फ देखना है। देखते ही मिट जाता है। सिर्फ भीतर रोशनी जलानी है ध्यान की, ध्यान का दिया जला कि अहंकार विदा हुआ, और तब आ जाता है वसंत। तब खिल उठते हैं फूल, तब जीवन सुगंध से भर जाता है। मैं अहंकार मिटाने को नहीं कहता, क्योंकि जब भी किसी चीज को मिटाने को कहा जाएगा तो आदमी पूछेगा क्यों। कोई हेतु तो होना चाहिए। मिटाने का श्रम करना है, बनी बनाई चीज को गिराना है, जिंदगी भर जिसको सजाया है, संवारा है, उसको समाप्त करना, अर्थी पे चढ़ाना है। क्यों?
उसी क्यों का उत्तर ये तुम्हारे धर्मगुरु दे रहे हैं। मर्तबा मिलेगा इसलिए, स्वर्ग का राज्य मिलेगा इसलिए, स्वर्ग में पुण्यों का लाभ मिलेगा इसलिए, फिर वो हेतु देना जरूरी हो जाता। मैं तुमसे मिटाने को नहीं कहता। और मिटाने की बात में ये तुमने मान ही लिया कि अहंकार सत्य है, और सत्य को क्या मिटाया जा सकता? मिटाने की बात में तुमने ये स्वीकृति ही दे दी कि अहंकार एक तथ्य है जिसको मिटाना है। तुम्हारी स्वीकृति उसे और मजबूत करेगी। तुम जितना मिटाने की कोशिश करोगे वो उतना मजबूत होगा, क्योंकि भ्रांति तुम्हारी कायम है। इसलिए तुम देखोगे तथाकथित विनम्र लोग जो हमेशा कहते हैं कि हम तो आपके पैर की धूल हैं, जरा इनके चेहरों पर देखो, यूं तो कहते हैं पैर की धूल, जरा इनकी नाक पर पढ़ो तो अहंकार लिखा हुआ है। ये कह ही इसीलिए रहे हैं कि हम आपकी पैर की धूल हैं, कि ताकि मर्तबा मिले। इनके कहने के पीछे इरादे कुछ और। ये विनम्रता के धोखे, अहंकार का बचाव है। ये अहंकार को और भी सौंदर्य देना है, एक झूठ को और सौंदर्य देना और रंग देना। नहीं, मैं तुमसे मिटाने को नहीं कहता। मिटाने की बात तो तब उठती है जब कुछ हो, अहंकार है ही नहीं। बोधि धर्म से सम्राट वू ने पूछा था कि मैं अहंकार से बहुत पीड़ित हूं, लाख उपाय किए मिटाने के, ये मिटता नहीं। आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। अब आप आ गए हैं भारत से यात्रा करके चीन, और मैंने बड़ी प्यारी कहानियां आपके संबंध में सुनी। क्या आप मेरे अहंकार को मिटा सकते हैं? मैं तो हार गया। मैं तो जो कर सकता था किया, जो मुझसे कहा गया किया, जो साधनाएं, जो तपस्या मुझसे कही गई मैंने की। लेकिन मैं पाता हूं कि अहंकार तो बच ही जाता, कहीं ना कहीं किसी कोने कांतर में छिप ही जाता है, फिर लौट आता है, पीछे के दरवाजे से लौट आता है। यहां से फेंको, पीछे के दरवाजे से आ जाता है। दरवाजे बंद करो, खिड़कियों से आ जाता है। खिड़कियां बंद करो, रंध्रों से आ जाता, मगर जरूर आ जाता, अनिवार्य रूपेण आ जाता। अब मैं हार गया। कम से कम एक बात तो वो ने ठीक कही कि ईमानदार आदमी था। इतनी परख उसने रखी कि मेरे मिटाने के सारे क्रम व्यर्थ हो गए, सारे उपक्रम असार गए। बोधि धर्म ने कहा फिर यूं करो, तुम नहीं मिटा सके, मैं मिटा दूंगा। सुबह 3 बजे तुम आ जाओ, मैं जहां ठहरा हूं पहाड़ी पर, मगर अकेले आना। सम्राट बू ने कहा ठीक। और जब वो सीढ़ियां उतर रहा था उस मंदिर की जिसमें बोधि धर्म ठहरे थे, तो बोधि धर्म ने चिल्ला के कहा कि एक बात और ख्याल रखना, अपने अहंकार को साथ ले आना, नहीं तो मैं खत्म कैसे करूंगा। ऐसा ना हो कि अहंकार को घर ही छोड़ आओ। अकेले आना इसका यह मतलब नहीं है कि अहंकार को घर छोड़ आना। अकेले आना मतलब ये भीड़ भाड़ दरबारियों की, ये खुशामदियों की,
ये चमचों का जुलूस साथ मत लाना, अकेले आना, मगर अहंकार को जरूर ले आना, भूल चूक ना करना, क्योंकि तुम लाओगे तो ही तो मैं उसको खत्म कर सकूंगा। सम्राट वो थोड़ा हैरान हुआ कि यह आदमी होश में है या विक्षिप्त। आदमी देखने में तो अद्भुत मालूम होता है, इसके पास की आभा, इसकी ज्योति, इसकी आंखों की धार, इसके वचनों की चोट, मगर ये क्या बात कि अहंकार को भूल मत आना। अरे अहंकार तो भीतर है, भूल कहां से आऊंगा? अगर अहंकार को बाहर ही रख सकता तो मैं खुद ही छुटकारा ना पा लेता। रख के बाहर निकाल के तलवार खंड खंड कर देता कभी का। अहंकार को पकड़ ही नहीं पाता हूं, भूल कैसे आऊंगा? अहंकार तो भीतर है, तो मेरे साथ आएगा। ये क्या बात कही? सो ना सका रात, सोचने लगा जाऊं या ना जाऊं। 3 बजे रात, अंधेरी रात, बिना किसी को साथ लिए जाना, और यह आदमी पता नहीं क्या करेगा। और आज तक किसी ने मुझसे नहीं कहा कि आओ मैं तुम्हारा अहंकार खत्म कर दूं। कुछ मारपीट ना करने लगे। और डंडा रखता था बोधि धर्म, और बोधि धर्म की आंखें बड़ी थी। और उसकी आंखें देख के कोई डर जाए, और उसके हाथ का डंडा, और उसके शब्द भी बड़े धार वाले थे। तलवारें थी उसके शब्द। चोट बेरहमी से करता था। थोड़ा संकोच में था, जाऊं न जाऊं, जाऊं न जाऊं। रात भर सो न सका, लेकिन आकर्षण भी लगता था कि एक आदमी ने तो पहली दफा जीवन में कहा कि मिटा दूंगा। फिर दोबारा ऐसा आदमी मिले न मिले, खतरा लेने जैसा है। अरे बहुत से बहुत डंडे मारेगा और क्या करेगा, कोई मार ही न डालेगा। सम्राट आया। पहली बात बोधिधर्म ने पूछी, अहंकार ले आए कि नहीं? सम्राट ने कहा, आप भी कैसी बातें करते, रात भर में सो न सका इसी बात के कारण। अब फिर वही बात, अरे अहंकार मेरे भीतर है, छोड़ना भी चाहूं तो छूटता नहीं। भूल कहां आऊंगा? एक क्षण को नहीं भूलता, हर घड़ी पकड़े हैं मुझे, जकड़े हैं मुझे। बोधि धर्म ने कहा, तो तुम कहते हो भीतर है? सम्राट ने कहा, निश्चित। तो बोधि धर्म ने कहा, आंख बंद कर, मैं ये डंडा लिए तेरे सामने बैठा हूं, तू भीतर खोज, और जब तुझे भीतर मिल जाए तो बता देना कि मिल गया। एक ही हाथ में सफाया कर दूंगा। सम्राट बहुत घबराया कि सफाया किसका करेगा? इस सफाया मेरा करेगा या मेरे अहंकार का करेगा? और ये डंडा लिए सामने बैठा, ये कोई खोपड़ी वगैरह ना खोल दे। लेकिन बोधि धर्म की मौजूदगी, उसके हाथ में डंडे का होना, और ये स्पष्ट सूचना कि तू पकड़ भर पाए, पहचान भर पाए कि ये रहा, बस मुझे कह देना कि ये रहा, इशारा भर कर देना। एक परिणाम यह हुआ कि बोधि धर्म की मौजूदगी ने सम्राट वू को सोने न दिया, नहीं तो झपकी लग जाती। रात भर का जागा था, 3 बजे बैठता आंख बंद करके, झपकी खा जाता। मगर वो आदमी सामने बैठा डंडा मारेगा,
खोजने चला, पहली दफा खोजने चला, पहली दफा भीतर खोजने चला, है कहां? जितना खोजा उतना हैरान हुआ, जितना खोजा उतना ही नहीं पाया। खोज खोज के थक गया, सब तरफ भीतर जांच पड़ताल की, कहीं भी ना था। सुबह होने लगी, सूरज उगने लगा और बोधि धर्म ने देखा एक अपूर्व शांति, एक अपूर्व मौन, एक अद्भुत प्रसाद सम्राट के ऊपर उतरना शुरू हो गया। इधर सुबह के सूरज का उगना, ताजी ताजी किरणें, जैसे कि सम्राट के भीतर भी एक नया सूरज उगा है, जैसे बाहर भी सुबह हो गई, भीतर भी सुबह हो गई। बोधि धर्म ने कहा कि अब आंख खोलो और अब अपनी बात कह दो। मिला? सम्राट वो कुछ बोला नहीं, सिर्फ बोधि धर्म के चरणों पर गिर पड़ा और उसने कहा कि नहीं मिला। और बात साफ हो गई कि मैं जिसे मिटाने में लगा था वो है ही नहीं, इसलिए कैसे मिटा सकता था? मैं एक झूठ से लड़ रहा था, और जब भी तुम झूठ से लड़ोगे तो हारोगे। इसलिए नहीं कि झूठ मजबूत होता है, झूठ होता ही नहीं, इसलिए हारोगे। अंधेरे से लड़ोगे तो जीत नहीं सकते, इसलिए नहीं कि अंधेरा महाशक्तिशाली, अंधेरा है ही नहीं, सिर्फ रोशनी का अभाव है। अहंकार ध्यान का अभाव है, जैसे अंधेरा प्रकाश का अभाव है। इसलिए फिक्र ही मत करो अहंकार की, वो गलत फिक्र है। ध्यान का दिया जलाओ। अगर तुम्हें अपने घर के अंधेरे को हटाना है तो सिर्फ दिया जलाओ। तुम्हारी दृष्टि दिए जलाने पे लगनी चाहिए। तुम्हारी दृष्टि अंधेरे को हटाने में लग गई तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। क्या करोगे? धक्के मारोगे, अंधेरे से लड़ोगे, तलवार चलाओगे, कुछ भी करोगे, अंधेरा नहीं कटेगा, अंधेरा नहीं हटेगा। तुम खुद ही हार जाओगे, थक जाओगे, गिर पड़ोगे, और स्वभाव तक तर्क कहेगा कि अंधेरा बड़ा मजबूत है, मिटते ही नहीं। कितने ही दंड बैठक लगाओ और कितनी ही ताकत बढ़ाओ, कुछ अंतर न पड़ेगा। कितनी ही पहलवानी करो, हार निश्चित है। और ख्याल रखे, फिर से दोहरा दूं, हार इसलिए निश्चित नहीं है कि अंधेरा शक्तिशाली है, हार इसलिए निश्चित है कि अंधेरे का अभाव है, अंधेरा है ही नहीं। तुम किससे लड़ रहे हो? जो नहीं है। जो नहीं है उसको कैसे काटोगे, कैसे हटाओगे? हजारों साल से धर्मों ने यही शिक्षा दी है, अहंकार मिटाओ, अहंकार हटाओ, अहंकार गलाओ। और उसका परिणाम यह हुआ है कि लोग व्यर्थ के संघर्ष में लीन। यही ऊर्जा जो तुम अंधेरे या अहंकार से लड़ने में लगा रहे हो, रोशनी बन सकती। मैं तुमसे नहीं कहता कि अहंकार को मिटाना, मैं तो कहता हूं ध्यान को जगाना। तुम्हारे भीतर सोई हुई क्षमता है ध्यान की, बस उसको जगाओ। जैसे जैसे तुम शांत होगे, मौन होगे, तुम्हारे भीतर रोशनी फैल जाएगी, सुबह हो जाएगी। और तब तुम देखोगे कि अंधकार सिर्फ अभाव था, अहंकार था नहीं, सिर्फ एक सपना था। संसार सत्य है, आत्मा सत्य है, शरीर सत्य है, पदार्थ सत्य है, अहंकार असत्य है। अहंकार के अतिरिक्त और कोई चीज असत्य नहीं। प्रेम मूर्ति, मगर ये तथाकथित सूफी वचनों के आधार से मत जीना।
मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे। ये जिसने भी कहा होगा अज्ञानी, उसे ध्यान का कोई अनुभव नहीं, सूफी नहीं है वह, उसने तसव्वुफ नहीं जाना। क्या खाक सूफी होगा, तुकबंद होगा कोई। कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। दाना के संबंध में तो सच है, बीज के संबंध में सच है, लेकिन तुम्हारे संबंध में सच नहीं। और इस तरह के वचन तुम्हारी दिशा को गलत तरफ मोड़ देते। मेरी बात सीधी साफ है, दो टूक है। ध्यान पर सारी ऊर्जा को केंद्रित करो। ध्यान के अतिरिक्त अपनी ऊर्जा को और किसी दिशा में प्रवाहित मत होने दो। सारी ऊर्जा ध्यान पर ही बरस जाए तो क्रांति अपने आप हो जाती। अहंकार भी नहीं पाया जाएगा, ईर्ष्या भी नहीं पाई जाएगी, लोभ भी नहीं पाया जाएगा। मद मत्सर ये सब अंधेरे के ही खेल, अंधेरे की ही तरंगें, ये सब एक साथ विदा हो जाएंगे। लेकिन तथाकथित धर्मों ने तुमसे अलग अलग लड़ाई करने को कहा है। अहंकार से लड़ो, लोभ से लड़ो, मोह से लड़ो, लड़ते ही रहो। जन्मों जन्मों लड़ोगे और कुछ भी ना पाओगे। लड़ो मत। मैं कहता हूं जागो। दूसरा प्रश्न, भगवान, कल आपने कहा कि मोहम्मद और कृष्ण की बहुत सी बातों से आप राजी नहीं, और कृष्ण की हिंसा को आपने हिटलर आदि की हिंसा से भी ज्यादा खतरनाक बताया। दूसरी ओर कृष्ण के बहुत से वचनों को आप अद्भुत कहते हैं। क्या हिंसा का इतना अनुमोदन करने वाला भी अद्भुत सत्य वचन कह सकता है? कृपया समझाने की अनुकंपा करें। श्याम तलरेजा। पहली बात, कृष्ण ने जो भी कहा है वह एक ही चित्त की दशा में नहीं कहा गया है। कुछ वचन हैं जो कृष्ण ने तब कहे होंगे जब वे बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं थे। जब ऐसे ही सोए थे जैसे तुम सोए हो। कुछ वचन हैं जो उन्होंने तब कहे होंगे जब बुद्धत्व के करीब आ रहे थे। रात टूटने के करीब थी, आखिरी तारे डूबने लगे थे। हालांकि अभी सुबह नहीं हो गई थी, मगर फिर भी अंधेरा जा चुका था। वह संध्या काल आ गया था, वह बीच का अंतराल, जबकि सूरज अब उगा तब उगा कि बस उगा ही। कुछ वचन तब कहे होंगे जब पूरब पर सूरज की लाली फैल गई होगी, जबकि सूरज के आगमन की
घोषणा हो गई होगी। और कुछ वचन तब कहे होंगे जब सूरज उग गया होगा। कुछ वचन तब कहे होंगे जब सूरज शिखर पर आ गया होगा, मध्य आकाश में होगा। और कुछ वचन तब कहे होंगे जब सूरज अपनी परिपूर्ण प्रौढ़ता को पा लिया होगा। सांझ को, सूर्यास्त के पहले, जब सूरज ने सारे आकाश का अनुभव कर लिया, जबकि सूरज पूरी यात्रा कर चुका। इसलिए अड़चन होती है। शास्त्रों में तो सारे वचन संग्रहित कर लिए गए, जैसे गीता। तुम कहोगे कि गीता तो एक ही समय में कही गई। युद्ध के प्रथम दिन जबकि कौरव और पांडव इकट्ठे हो गए और अर्जुन युद्ध की हिंसा देखकर, भयानक रक्तपात की संभावना देखकर विरक्त हुआ जा रहा है, तब गीता कही गई है। तो तुम कहोगे गीता तो एक ही अवस्था में कही गई है। सच्चाई कुछ और है। ये बात ही बहुत बेहूदी मालूम होती, असंगत मालूम होती कि जब युद्ध के शंख बज चुके हों, योद्धा एक दूसरे के सामने युद्ध के लिए तत्पर हो चुके हों, तब यह 18 अध्याय वाली गीता कही जाए। ये तो बहुत समय लेगी। ये तो सिर्फ कथानक है। ये तो कृष्ण के सारे वचनों को एक जगह इकट्ठा करके एक नाटकी प्रारंभ देना है। गीता में कृष्ण के जीवन के अलग अलग अनुभवों, अलग अलग मनोदशाओं, अलग अलग अनुभूतियों और अलग अलग भाव स्तर के सारे वचन संग्रहित। ये कौरव पांडवों का युद्ध, ये युद्ध के साथ गीता को जोड़ना एक प्यारा नाटकीय उपक्रम है। इसे एक कथा का रूप देना है, इसे एक निश्चित ढांचा देना है। मगर ये वचन अलग अलग स्तर में कहे गए और इसलिए मैं किन्हीं वचनों से राजी होऊंगा और किन्हीं वचनों का विरोध करूंगा। किन्हीं वचनों से थोड़ा राजी होऊंगा, किन्हीं वचनों से पूर्ण राजी होऊंगा, किन्हीं से आंशिक, किसी समग्र। और मेरे राजी होने या न राजी होने के पीछे मेरी अपनी अनुभूति ही आधारशिला है, वही मापदंड, वही कसौटी। तुम्हारी अड़चन में समझ सकता हूं। तुम कहते हो ये कैसे हो सकता है कि एक ही व्यक्ति ने हिंसा का भी समर्थन किया हो इतना भयंकर, और साथ ही वह अद्भुत सत्य वचन भी बोला। ये हो सकता है? आखिर अज्ञानी ही तो ज्ञान को उपलब्ध होते।
आखिर सोए हुए लोग तो जागते, सपनों में भटके हुए लोग तो एक दिन सत्य को उपलब्ध होते। और आमतौर से रेखा खींचनी मुश्किल होती कि कब क्रांति घटी। खासकर कृष्ण के संबंध में हमारे पास कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि कब क्रांति घटी। वो कौन सा क्षण था जिसके बाद कृष्ण को बुद्धत्व उपलब्ध हुआ। हिंदुओं की मौलिक धारणा की भूल के कारण ये रेखा नहीं खींची जा सकी, क्योंकि वे मानते हैं कृष्ण तो परमात्मा के अवतार, इसलिए वो तो पहले से ही बुद्धत्व को उपलब्ध, वो जन्मे ही बुद्धत्व को लेकर। उन्होंने बुद्धत्व पाया नहीं, लेकर ही आए। इसलिए सारा जीवन स्वीकार करना पड़ेगा उन्हें। मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं, मैं कोई हिंदू नहीं हूं, मैं कोई जैन नहीं हूं, मैं कोई बौद्ध नहीं, मैं किसी का अनुयायी नहीं। इसलिए मेरी एक स्वतंत्रता है जो अनुयायी की नहीं हो सकती। मैं सरलता से निर्णय कर सकता हूं और मेरा अनुभव मेरी कसौटी। मेरी अनुभव पर जो बात सच उतरती उससे मैं सच कहूंगा, वो किसी ने भी कही हो। और जो मेरे अनुभव पर सच नहीं उतरती वो मैं गलत कहूंगा, वो किसी ने भी कही हो। जीसस ने कही हो, कृष्ण ने कही हो, बुद्ध ने कही हो, कुछ भेद नहीं पड़ता। मैं कृष्ण की हिंसात्मक दृष्टि से राजी नहीं हूं। कृष्ण की हिंसात्मक दृष्टि को मैं निश्चित ही हिटलर, स्टालिन जैसे लोगों की हिंसा से बहुत ज्यादा खतरनाक मानता हूं, क्योंकि ये सारे लोग भला हिंसा किए हों, लेकिन इनके पास हिंसा का कोई दार्शनिक समर्थन नहीं। इनके पास हिंसा की कोई तर्क प्रक्रिया नहीं। और कृष्ण ने हिंसा के लिए तर्क प्रक्रिया दी, एक दार्शनिक पृष्ठभूमि दी। वही खतरनाक बात है। दार्शनिक जो आधारशिला कृष्ण ने दी है, वह महाभारत में हुई हिंसा को ही सही नहीं कर देती, वो तो सभी तरह की हिंसा को सही कर देती। कृष्ण ये कहते हैं कि शरीर तो मरा ही हुआ है। संक्षिप्त में तर्क इतना है कि शरीर तो मरा ही हुआ है क्योंकि मिट्टी से बना हुआ है, और आत्मा अमृत है, इसलिए आत्मा मर नहीं सकती। तो जब तुम किसी को मारते हो तो तुम इतना ही कर रहे हो, उसके शरीर और आत्मा को अलग कर रहे हो। इसमें मृत्यु जैसा कुछ भी नहीं। शरीर मरा ही हुआ है, पहले भी मरा हुआ था, इसलिए मरे हुए को तो क्या मारोगे। आत्मा पहले भी अमर थी, अब भी अमर है, अमर को क्या मारोगे। तो ये तो यूं ही है जैसे कोई किसी के वस्त्र उतार दे। वो आदमी वस्त्रों के भीतर तो नंगा था ही, कोई वस्त्र उतारने से नंगा हो गया ऐसा नहीं। नंगा तो वस्त्र के भीतर था ही, वस्त्र उतारने से सिर्फ नग्नता प्रकट हो गई। तो कृष्ण कहते हैं कि हिंसा में कोई पाप नहीं, क्योंकि कोई मरता ही नहीं तो पाप कैसे लगेगा। अगर ये बात सच है तो इस दुनिया में जितने हिंसक हुए हैं
फिर चाहे वो तैमूर लंगड़ा हो, कि चाहे चंगेज खान हो, चाहे नादिर शाह हो, उन्होंने कुछ हर्जा नहीं किया। धार्मिक कार्य कर रहे थे, अच्छे ही कार्य कर रहे थे, शरीर को आत्मा से अलग कर रहे थे, नीरछीर विवेक कर रहे थे, परमहंस थे। दूसरा तर्क कृष्ण ने हिंसा के लिए दिया है कि मृत्यु तो सुनिश्चित है, श्वास श्वास सुनिश्चित है, जिसको जब मरना है तभी मरना है। तू अर्जुन इस भूल में मत पड़ कि तू मारने वाला है। अरे मारने वाला परमात्मा है, वो तो पहले ही मार चुका है, तू निमित्त मात्र है। अगर ये बात सच है तो सभी हत्यारों के संबंध में ये बात सच है। फिर नाथूराम गोडसे को फांसी देने की क्या जरूरत? महात्मा गांधी को भगवान पहले ही मार चुका हो। नाथूराम राम ही समझो, जरा नक कटे हैं इसलिए नाथूराम। काम तो राम के ही कर रहे, तो नाथूराम को तो महात्मा कहना चाहिए, परमात्मा के निमित्त बने। इनको फांसी देने की क्या जरूरत? फिर तो सभी हत्याएं, सभी पाप अंगीकृत हो जाते। तुम्हारी चोरी होनी तो ही होगी, तुम्हारे भाग में बदी थी, इसमें चोर का क्या कसूर है? तुम्हारी पत्नी को कोई भगा ले जाए, इसमें वो क्या कर सकता है? भगाने वाला परमात्मा पहले ही भगा चुका था। जरा इस तर्क की बेहूदगी देखो। इस तर्क के आधार पर तो जीवन असंभव हो जाएगा। और कृष्ण खुद भी इस तर्क के आधार पर जीते नहीं, इसलिए मैं बेईमान कहता हूं। क्योंकि जब दुर्योधन द्रौपदी के वस्त्र खींचने लगा तो बेचारा उसका क्या कसूर? भगवान पहले खींच चुका हो। सीधी साफ बात है, जब मृत्यु जैसी बड़ी चीज को भी भगवान पर छोड़ा जा रहा है, भाग्य पर छोड़ा जा रहा है, तो ये द्रौपदी का वस्त्र खींचना कोई बहुत बड़ी बात हो रही। फिर उसे पूरा नैतिक अधिकार था, क्योंकि जुए में उसने जीता था। वो अगर वस्त्र छीन रहा है तो कृष्ण को उसकी साड़ी बढ़ाने की क्या जरूरत है? ये परमात्मा के काम में बाधा डाल रहे हैं। दुर्योधन परमात्मा का काम कर रहा है और ये भैया बाधा डाल रहे हैं। और बाधा डालने का कुल कारण इतना है कि द्रौपदी इनकी बहन है, और ये खुद दूसरी स्त्रियों के वस्त्र चुरा चुरा के झाड़ों पे चढ़ के बैठते रहे, मगर वो इनकी बहनें नहीं थी। सो वो रासलीला थी। बेचारे दुर्योधन ने सोचा होगा मैं भी थोड़ी रासलीला करूं। जब रासलीला ऐसी रस भरी चीज है तो कुछ मैं भी करूं। कृष्ण से ही प्रेरणा मिली होगी, वो भी रासलीला कर रहा था, तो उसको रासलीला क्यों नहीं करने देते? खुद दूसरी स्त्रियों के वस्त्र चुरा के झाड़ों पे बैठ जाते हो, तब ये बात नैतिक है, तब ये बात धार्मिक है,
तब ये बड़े गजब का काम हो रहा है, तब इसका गुणगान होना चाहिए। और जब दुर्योधन को भी ऐसी ही आध्यात्मिक प्रेरणा उठी तो पाप होने लगा। कृष्ण इस तरह के जो वचन कहे हैं वो वचन शुद्ध राजनीतिक हैं और फैसिस्ट हैं, और उनकी जितनी निंदा की जाए ठीक है। लेकिन कृष्ण ने बहुत से प्यारे वचन भी कहे, उनका मैं समर्थन करता हूं, उनसे मेरा कोई विरोध नहीं, मगर ये अलग अलग भाव दशाओं में कहे गए होंगे, यह बात सुनिश्चित है। और यही सत्य है मोहम्मद के संबंध, यही सत्य है बुद्ध के संबंध। मेरा चुनाव आणविक है, ये तुम्हें समझ लेना चाहिए। मैं तो एक एक चीज को कसौटी पर कसता हूं। मैं कोई सारी बातों को अंगीकार नहीं करता, चाहे कितने ही सम्मानित शास्त्रों में वे क्यों ना हो। अगर मेरे लिए गलत दिखाई पड़ती हैं तो मैं उन्हें गलत कहूंगा, चाहे जो परिणाम हो। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जब मुझे कोई चीज सही दिखाई पड़ती है तो मैं अपने को रोकूं ये कहने से कि वह बात सही है, क्योंकि कहीं लोग ये ना समझें कि मैं असंगतियां कर रहा हूं। कभी कहता हूं सही किसी बात को, कभी कहता हूं गलत किसी बात को। मेरी दृष्टि आणविक है। जैसे श्रीमद् भागवत का यह वचन, सुख दुख दो नच्छान्यो स्थिता सुकृत भूकपुमान, अर्थात सुख और दुख का देने वाला कोई दूसरा नहीं होता, क्योंकि मनुष्य अपने किए का ही फल पाता है। यह बात एक दृष्टि से सही और दूसरी दृष्टि से गलत। इस दृष्टि से सही है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना उत्तरदायित्व समझने की प्रेरणा देती, प्रत्येक व्यक्ति को अपना मालिक बनाती, कि तुम अपने दुखों के खुद कारण और तुम अपने सुखों के भी खुद कारण। ये तुम्हारा चुनाव है। तुम ऐसी जीवन शैली चुन सकते हो जो स्वर्ग बन जाए, और तुम ऐसी जीवन शैली जी सकते हो जो नरक बन जाए। अगर इस बात का यह अर्थ लिया जाए तो मैं इसका समर्थन करूंगा। मैं तुम्हें उदाहरण दे रहा हूं कि कभी यह भी हो सकता है कि मैं किसी एक बात का, एक वक्तव्य का किसी खास अर्थ में समर्थन करूं और खास अर्थ में विरोध भी करूं। इसका दूसरा जो अर्थ है उसका मैं विरोधी हूं, और वही दूसरा अर्थ भारत की छाती पर पत्थर की तरह बैठा हुआ है। दूसरा अर्थ इसका यह हुआ कि फिर समाज को रूपांतरित करने का कोई उपाय ना बचा। अगर तुम गरीब हो तो अपने पापों के कारण, नहीं उन लोगों के कारण जो चूस रहे। अगर तुम दुख भोग रहे हो तो अपने पापों के कारण, नहीं इसलिए
कि समाज की एक ऐसी व्यवस्था में तुम जी रहे हो जहां सुख से जीने की कोई सुविधा नहीं, जहां चारों तरफ दुख पैदा करने के उपाय हैं। इससे एक तरह की सामाजिक दासता पैदा होती। हजारों साल हो गए भारत में गरीब, लेकिन गरीबों ने कोई बगावत नहीं की। क्यों? कैसे बगावत करें? ये श्रीमद् भागवत का वचन उनसे ये कह रहा है कि तुम गरीब हो अपने कर्मों के कारण, पिछले जन्मों में किए कर्म, अब उनका तुम करोगे भी क्या? सिवाय सहने के और क्या उपाय है? सह लो शांति से, धैर्य से, अपने किए को भोग लो ताकि कर्म कट जाए। इससे सामाजिक उत्तरदायित्व समाप्त हो जाता है। और यही समाज के शोषक चाहते हैं। अगर ये बात समझ में आनी शुरू हो जाए कि गरीबी का कोई संबंध तुम्हारे अतीत के पाप कर्मों से नहीं, और मैं तुमसे कहता हूं नहीं है, कोई संबंध नहीं, गरीबी सामाजिक व्यवस्था है, गुलामी सामाजिक व्यवस्था है। भारत 2200 साल गुलाम रहा श्रीमद् भागवत के इस तरह के वचनों के ही कारण। क्योंकि क्या कर सकते हो, गुलामी हमारे भाग में बधी। छोटे छोटे कबीले इस देश पर आए जिनकी कोई ताकत न थी, कोई हैसियत न थी, इस विराट देश को गुलाम बना सके बड़ी सुगमता से। क्योंकि इस देश के भीतर एक आध्यात्मिक गुलामी का षड्यंत्र सदियों से चल रहा है। लोगों ने अंगीकार कर लिया, दास्ता को अंगीकार कर लिया। भाग्य है, किया क्या जा सकता है? अपने हाथ में कुछ भी नहीं। परमात्मा के बिना हिलाए पत्ता नहीं हिलता। सो गुलामी कैसे हटेगी? जब वो हटाना चाहेगा तब हटेगी। जब हमारे कर्म बदलेंगे तब हटेगी। इसका मतलब यह हुआ कि जो लुटेरे आए उनका कोई जुम्मा नहीं। जिन्होंने इस मुल्क को दलित किया, शोषित किया, इसकी छाती पर घूंगर मोती, उनका कोई दायित्व नहीं। हम ही जिम्मेवार हैं। ये मामला ऐसा हो गया कि 4 आदमी एक स्त्री को पकड़ के बलात्कार करें तो स्त्री जिम्मेवार है, पिछले जन्मों का फल भोग रही। और ये 4 सज्जन जो कर रहे हैं ये शायद पिछले जन्मों का पुण्य भोग रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने पिछले जन्मों में पुण्य किए होंगे, सो इनको पुरस्कार मिला है कि बलात्कार करो एक स्त्री से, और स्त्री अपना पाप भोग रही। अगर इस तरह के सूत्रों का ऐसा अर्थ लिया जाए तो मैं विरोध करूंगा। इसलिए यह भी तुमसे कह दूं कि जरूरी नहीं है कि मैं किसी वक्तव्य का उसके सब अर्थों में समर्थन करूं। एक एक वक्तव्य के कई आयाम हो सकते हैं। आयाम भी चुनने होंगे। यह मैं मानता हूं कि तुम अगर दुखी हो तो तुम्हारी जीवन दृष्टि में कहीं भूल है, और तुम्हारी जीवन दृष्टि में अगर भूल है तो तुम गरीब होकर भी दुखी रहोगे, तुम धनी होकर भी दुखी रहोगे। लेकिन तुम्हारी जीवन दृष्टि तुम्हारे गरीब होने और अमीर होने का कारण नहीं, उसके कारण अलग है।
समाज की व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक व्यवस्था, उसके हजार कारण हैं। लेकिन एक बात तय है कि अगर तुम्हारे जीवन दृष्टि का कहीं मौलिक रूप गलत है तो तुम धनी भी हो जाओ तो भी दुखी रहोगे। तुम धन का उपयोग अपने दुख को बढ़ाने के लिए ही करोगे, और क्या करोगे। एक आदमी को, जो कि एक साधारण दर्जी था, शौक था, हर महीने 1 रुपए की लॉटरी खरीद लेता था। 30 वर्ष से खरीद रहा था, न कभी उसे पुरस्कार मिला था, न कोई आशा थी मिलने की, पर आदतन हर महीने की 1 तारीख को 1 रुपया लगा देता, हर्ज भी क्या था। मगर यूं हुआ कि एक दिन एक बड़ी कार दरवाजे पर आके रुकी और थैलों में भर के रुपए लाए गए। उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कहा, क्या हो रहा। उन लोगों ने कहा कि तुम धन्यभागी हो, लॉटरी तुम्हारे नाम खुली, प्रथम पुरस्कार तुम्हें मिला, ये 10 लाख रुपए हम फेंक दी, मामला खत्म, अब करना क्या है। और 10 लाख रुपए पा लिए तो शराब पीने लगा, वैश्यागमन करने लगा, सब तरह के उपद्रवों में पड़ गया, जुआ खेलने लगा, और लोग भी मिल गए। जब 10 लाख रुपए आए तो जुआरियों की भी नजर आई, शराबियों की भी नजर आई, वैश्याओं के दलालों की भी नजर आई, राजनेता भी आए। किसी ने कहा कि चुनाव में खड़ा हो जा भैया, ऐसा मौका मत चूक। सब तरह के उपद्रव में साल भर में 10 लाख रुपए खत्म हो गए। रुपए ही खत्म नहीं हुए, 10 साल में सारा स्वास्थ्य भी बर्बाद हो गया। साल भर बाद लौटा अपनी दुकान पर, क्योंकि अब 1 पैसा पास नहीं। तब याद आया कि चाबी तो कुएं में फेंक दी। सो कुएं में उतरा, बामुश्किल चाबी खोज पाया। तब सोचा विचारा कि मैंने क्या किया ये साल भर। ये 10 लाख रुपए मेरे लिए सौभाग्य नहीं हुए, ये तो दुर्भाग्य हो गया। पहले ही मैं भला चंगा था, न चिंता थी, न फिक्र थी, न परेशानी थी, स्वस्थ भी था। भगवान न करे अब कभी दोबारा लॉटरी खोले, मगर पुरानी आदत, हर महीने वो फिर 1 रुपए से टिकट खरीदने लगा। यूं भी सोचता चला जाए। ये तो आदमी के द्वंद्व समझो कि अब नहीं मिले, अरे अब कहीं मिलने वाली, 30 साल नहीं मिली, वो तो एक संयोग की बात मिल गई, मगर टिकट खरीदता रहा। और संयोग कुछ यूं घटा कि दूसरे साल फिर मिली। जब कार आकर उसके सामने रुकी, उसने अपनी छाती पीट ली कि नहीं भैया अब नहीं। कहे अब नहीं, लेकिन ताला बंद करता जाए। कहे कि अब नहीं, लेकिन चाबी फिर फेंक दी। आदमी की विक्षिप्तताएं, इंकार कर रहा है और थैली संभाल भी रहा है, और फिर वही दौर शुरू हुआ। मगर दूसरे दौर में खात्मा ही हो गया। फिर चाबी निकालने का मौका ही नहीं आया, प्राण ही निकल गए। आदमी की जीवन शैली, उसके भीतर की आंतरिक दशा निर्णायक तो है। धन हो तो, गरीबी हो तो, सुविधा हो तो, असुविधा हो तो। इसलिए एक आयाम में ये वचन सत्य है,
मगर और आयामों में ये वचन असत्य हो जाता है। श्याम तलरेजा, मेरी बातें तुम जब सुन रहे हो तो तुम किसी साधारण धर्मगुरु की बातें नहीं सुन रहे हो। मैं किसी शास्त्र का अनुमोदन या समर्थन करने को यहां नहीं बैठा हूं। मुझे शास्त्रों से क्या लेना देना। मेरे पास अपनी जीवन दृष्टि है, देखने का अपना ढंग है, अपना सलीका है, और उस जीवन दृष्टि से मैं आनंदित हुआ हूं, परम आनंदित हुआ हूं। इसलिए अपनी जीवन दृष्टि तुम्हें बांटना चाहता हूं। शायद किसी के भीतर का दिया जल जाए, शायद किसी के भीतर रोशनी हो उठे, शायद किसी के भीतर का फूल खिल जाए। इसलिए मैं जो भी कह रहा हूं उसका कोई प्रयोजन न कृष्ण से है, न बुद्ध से है, न क्राइस्ट से है, न मोहम्मद से। लेकिन चूंकि ये नाम सदियों से तुम्हारे दिमाग में रहे, इनका मैं उपयोग कर लेता हूं। सिर्फ बात तुम तक पहुंच जाए, ये भाषा तुम्हारी है, इसलिए इनका उपयोग कर लेता हूं। अन्यथा मैं सीधी सीधी अपनी बात कह सकता हूं, किसी का भी नाम लेने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन तब तुम्हें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मैं तुम्हें एक अवसर भी देना चाहता हूं कि तुम भी सीख सको कि किसी शास्त्र को पूरा का पूरा स्वीकार कर लेना सिर्फ बुद्धूपन है, या पूरा इंकार कर देना वह भी बुद्धूपन है। और ये दो तरह के बुद्धूपन प्रचलित बुद्धूपन है। या तो कोई मानता है तो पूरी किताब को मानता है, और या कोई नहीं मानता तो पूरी किताब को नहीं मानता। ये बात गलत है। तुम्हारे पास विवेक है और तुम्हें चुनाव करने की क्षमता आनी चाहिए। तुम स्वतंत्र हो चुनने को। और जिस दिन तुम में इतना साहस आ जाएगा कि तुम कृष्ण की किसी बात को भी गलत कह सको और कृष्ण की किसी बात को सही भी कह सको, उस दिन तुम्हारे भीतर एक गरिमा पैदा होगी, तुम्हारा व्यक्तित्व निखरेगा। उस दिन तुम्हारे भीतर भी कृष्ण और क्राइस्ट और बुद्ध जैसी क्षमता की पहली शुरुआत होगी। मैं तुम्हें तुम्हारे भीतर छिपी हुई क्षमताओं का धीरे धीरे आभास कराना चाहता हूं। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर परम विवेक छिपा है, परम ज्ञान छिपा है। सिर्फ उसे प्रकट करने के लिए, उसे अभिव्यक्ति देने के लिए कुछ बाधाएं हैं बीच में जो हटानी, कुछ पत्थर हैं, चट्टानें जो तुम्हारी चेतना के झरने को नहीं बहने देती। उन चट्टानों को हटाने के लिए मुझे ये चर्चा करनी पड़ती। तुम्हें मुश्किल भी होती है, कठिनाई भी होती है, मगर मेरी भी मजबूरी है। अगर मेरे साथ चलना है तो तुम्हें तैयारी रखनी होगी सब तरह की चोटें झेलने की। अगर तुम्हें मेरे पास बैठना है तो तुम्हें याद रखना होगा जिस ढंग से सम्राट वो बैठा था बोधि धर्म के सामने, मेरा लट्ठ तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, ये और बात है।